डॉक्टर बनने का गांव के किनारे मिट्टी की कच्ची दीवारों वाला एक छोटा सा घर था। उसी घर में रहता था रावी, 15 साल का दुबला पतला लड़का, लेकिन आंखों में बड़े सपनों की चमक ली। उसके पिता रामनाथ गांव के एकमात्र दर्जी थे और मां घर पर सिलाई बुनाई करके थोड़ी बहुत मदद कर देती थी। गरीबी में उसका बचपन बीता, मगर रावी ने कभी शिकायत नहीं की। उसका सबसे बड़ा सपना था डॉक्टर बनना। यह सपना यूं ही नहीं आया था। 4 साल पहले उसकी छोटी बहन सिया को तेज बुखार हो गया था। गांव में कोई डॉक्टर नहीं था। पास के कस्बे तक पहुंचने में 3 घंटे लगते थे। इलाज देर से मिलने पर सिया की हालत बिगड़ गई। उस दिन रावी ने बहन को गोद में उठाकर अस्पताल तक दौड़ लगाई थी। सिया बच तो गई, लेकिन उस दर्दनाक अनुभव ने उसके दिल में आग जला दी थी। एक दिन मैं डॉक्टर बनूंगा ताकि किसी और को मेरी बहन जैसा कष्ट न सहना पड़े। गांव का स्कूल बहुत साधारण था। किताबें पुरानी थीं, विज्ञान की कक्षा बस किताब पढ़कर खत्म हो जाती थी। लैब का नाम तक कोई नहीं जानता था, लेकिन रावी जानता था कि डॉक्टर बनने के लिए उसे नीट जैसी कठिन परीक्षा पास करनी होगी। स्कूल के बाद वह कस्बे की लाइब्रेरी जाता, जहां पुरानी मेडिकल की किताबें मिलती थीं। इंटरनेट उसके लिए सपना था, पर कभी कभी एक दोस्त के मोबाइल से मेडिकल टॉपिक की वीडियो देख लेता। उसके पिता कहते, बेटा तू तो खूब पढ़ता है, पर हमारी हैसियत कहां मेडिकल कॉलेज की फीस देने की। रावी मुस्कुराकर जवाब देता, पिताजी आप चिंता मत कीजिए, मैं स्कॉलरशिप लाऊंगा। गांव के लोग मजाक उड़ाते, अरे दर्जी का बेटा डॉक्टर बनेगा, ये इतना आसान नहीं, बस सपने देखता रहो। लेकिन ये ताने रावी के कानों में आग भर देते। वह और मेहनत करता। जब बाकी बच्चे खेलते या सोते, रावी लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करता। किताबों के पन्नों पर उसके पसीने की बूंदें और सपनों की खुशबू बसती थी। वह खुद से कहता, रावी अगर तू हार मान गया तो तेरे माँ पिता, तेरी बहन और पूरे गांव के बच्चों का क्या? तू ही तो उनकी उम्मीद है। 10वीं में विज्ञान में अच्छे अंक आए, मगर अंग्रेजी में थोड़े कम। कस्बे के इंटर कॉलेज में दाखिले के लिए अंग्रेजी जरूरी थी। उसने प्रिंसिपल से कहा, सर मुझे एक मौका दीजिए, मैं अगली बार और अच्छे अंक लाऊंगा। प्रिंसिपल ने उसकी आंखों की चमक देखकर उसे दाखिला दे दिया। 11वीं और 12वीं में उसने पूरी मेहनत से विज्ञान पढ़ा। 12वीं के बाद वह शहर चला गया, जहां उसने किराए पर एक छोटा सा कमरा लिया, जिसमें सिर्फ एक चारपाई, एक टेबल और एक पंखा था। दिन के 12 से 14 घंटे पढ़ाई करना उसकी आदत बन गई। कई बार खाने के पैसे नहीं होते तो बस पानी पीकर सो जाता। लेकिन उसके लिए असली दुश्मन भूख नहीं थी, हार मान लेना असली दुश्मन था। नीट की परीक्षा से ठीक 1 महीने पहले उसके पिता बीमार पड़ गए। इलाज के लिए पैसे नहीं थे। रावी ने पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम ट्यूशन देना शुरू किया। दोस्त ने कहा, यार ऐसे में तैयारी कैसे करेगा? रावी बोला, पढ़ाई भी करूंगा और पिताजी का इलाज भी। डॉक्टर बनने का सपना सिर्फ मेरा नहीं है, ये मेरे पूरे परिवार का सपना है। आखिरकार परीक्षा का दिन आया। एडमिट कार्ड हाथ में था और दिल में आवाज, तू कर सकता है रावी। परीक्षा कठिन थी, लेकिन उसकी मेहनत ने उसे आत्मविश्वास दिया। 1 महीने बाद रिजल्ट आया। गांव में इंटरनेट न होने से वह साइबर कैफे गया। जैसे ही उसने रोल नंबर डाला, रावी ऑल इंडिया टॉप 500 में था। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने तुरंत पिताजी को फोन किया, पिताजी आपका बेटा डॉक्टर बनने जा रहा है। उधर से सिर्फ खुशी के आंसुओं की आवाज आई। स्कॉलरशिप से उसे मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिला। पहले दिन उसने कैंपस में कदम रखते हुए मन ही मन कहा, एक दिन मैं अपने गांव में अस्पताल खोलूंगा ताकि कोई बच्चा मेरी बहन जैसी पीड़ा न सहे। सालों बाद जब वह डॉक्टर बनकर लौटा तो गांव के बीच में सफेद रंग का एक छोटा सा अस्पताल खड़ा था। उसके ऊपर बड़े अक्षरों में लिखा था, सिया मेमोरियल हॉस्पिटल। अस्पताल को देखते हुए रावी मुस्कुराया और बोला, मैंने वादा किया था कि डॉक्टर बनूंगा। आज मैंने वह वादा पूरा कर दिया।